व्यूवर्स। अभी हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश के एक सेकंड ओडीआई मैच के ऊपर। बेसिकली जो फर्स्ट ओडीआई मैच था वो बांग्लादेश ने 73 स्कोर से जीता था, जिसमें 203 का टारगेट दिया था टॉस जीतकर बांग्लादेश ने। और बॉलिंग के वक्त रिशाद हुसैन ने 6 आउट कर दिए थे 9 ओवर करवाकर। 2 मेडन 35 स्कोर दिया था, काफ़ी बेहतर बॉलिंग की थी उन्होंने। वो आउट हो जा उन्होंने 6 आउट किए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम टोटली नाकाम होगी पहला मैच जीतने में। और दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम सिर्फ एक ही रन से जीत सकी है। सुपर ओवर तक ये मैच किया और ये बड़ा करीबी मामला कह लें आप, या बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ जो ये भी हम देखा। आई विटनेस लाइव, बड़ा ज़बरदस्त मैच था आज ये। ओडीआई मैच था। टॉस जीतकर बांग्लादेश बैटिंग करने आती है। सैफ हसन 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सोम्या सरकार 45 रन की बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं, ये हाईएस्ट स्कोरर बनते हैं अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो नजमुल हुसैन शांतो हैं, 15 रन बनाते हैं। उसके अलावा अगर नीचे और देखा जाए तो मेहंदी हसन मिराज हैं जो कि 32 रन की इनिंग खेलते हैं। फिर उसके अलावा नसूम अहमद है, 14 रन बनाते हैं। उसके अलावा अगर नीचे हम बॉलर्स की तरफ आएँ तो रिशाद हुसैन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलते हैं, 39 रन बनाते हैं, सिर्फ 14 गेंदें खेलते हैं। दो छक्के मारते हैं, 3 चौके मारते हैं, 278 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। साथ में उनके एक और बॉलर साथ देते हैं उनके, जो कि ये है नूरुल हसन, जो कि 24 बॉलों पर 23 स्कोर बनाते हैं, 2 चौके 1 छक्का, और ये 95 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन अगर 3 विकेटें देखी जाए तो गुदकेश मोती ने 3 आउट किए हैं, 10 ओवर कराकर 65 स्कोर दिए हैं। लेकिन मैं अगर पिक ऑफ द बॉलर देखूं तो मेरे लिए जो है अलीग अटेंजी, वो पिक ऑफ द बॉलर। उन्होंने 10 ओवरों में 2 आउट किए, 14 स्कोर खाया सिर्फ उन्होंने 10 ओवरों के अंदर, और 3 मेडन भी कराए उन्होंने। मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर थे अली कटैंजी। उसके अलावा अकीर हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की, दो आउट किए 10 ओवर में 41 स्कोर खाकर। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग पे आए तो अली कटैंजी ही ओपनर हैं उनके, साथ में ब्रैंडन किंग है। ब्रैंडन किंग का तो काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, रन आ ही नहीं पा रहे उनसे, ना वो खेल पा रहे हैं सही तरीके से। आज भी पहली बॉल पर ही 0 पर आउट हो गए। उसके अलावा नीचे फिर केसी कार्टी आते हैं, वो 35 रन की पारी लगाते हैं। फिर उसके ज़्यादा नीचे अगर देखा जाए तो अगस्टा जो है उनके प्लेयर, वो 17 स्कोर बनाते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं कप्तान शाइहो, जो कि एक कैप्टन नौ खेलते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और विकेट नहीं देते, एक एंड संभाली रखते हैं, दूसरे एंड से विकेट गिरी जाए बेशक, लेकिन एक एंड उन्होंने संभाला और उन्होंने सुपर ओवर तक बराबर किया मैच को, सुपर ओवर तक लेके कर सुपर ओवर जितवा भी दिया उन्होंने। कप्तान इस तरह होता है, विकेट कीपर का जहन इसीलिए ज़्यादा होता है। अगर ऊपर अली कटैंजी की बात करें तो वो 28 रन पर ही आउट हो गए थे। उसके नीचे अगर हम आएँ तो शफेन अजहरफट 7 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। गुदकेश मोती 15 बनाते हैं, रोस्टन चेस 5, जस्टिन ग्रेव्स 26 रन की इनिंग अच्छी खेलते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं कैप्टन के साथ, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अकील हुसैन, वे 16 स्कोर बनाते हैं, छक्का मारते हैं 17 बॉलों पर, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से। फिर केसी पैरी, ये इनका एक प्लेयर है, क्या कहते हैं, आखिरी बॉल पर 3 रन चाहिए होते हैं, 2 बराबर के लिए शॉट मारते हैं, वहाँ के अंदर कैच छूट जाता है, डबल हो जाती है और ये सुपर ओवर तक बात चली जाती है। पिक ऑफ द बॉलर अगर हम देखना चाहें तो इधर रिशाद हुसैन में नज़र आते हैं, पिछले मैच की तरह आज भी 10 ओवर कराए, 42 रन दिए, 3 आउट किए, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन आखिरी ओवर जो करवाने आए थे वो थे इनके ओपनर सैफ हसन, ठीक है। उन्होंने 2 ओवर कराए, 1 आउट किया 9 स्कोर देकर, और अगर कैच हो जाता तो बांग्लादेश वहीं पर मैच जीत जाती, लेकिन वो कैच मिस हो गया तो बात सुपर ओवर तक चलेगी। और अगर हम सुपर ओवर की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग करने आते हैं बांग्लादेश की तरफ से, और पहली बॉल पर सिंगल होता है, दूसरी पर वो आउट कर देते हैं शफेन अजहरफट को, तीसरी पर फिर डबल होता है, चौथी पर सिंगल होता है, कैच छूटता चौथी पर, पांचवी बॉल पर फिर डबल होता है, और छठी बॉल पर चौका मार देते हैं शाही होप। आखिरी 2 बॉलों पर 6 रन लेते हैं और स्कोर बेहतर कर देते हैं। ब्रैंडन किंग 2 बॉलें खेलते हैं, 3 रन बनाते हैं सुपर ओवर के अंदर। शफेन अजहरफट पहली बॉल पर आउट होते हैं और कैप्टन 3 बॉलों पर 7 स्कोर बनाते हैं, एक चौका मारकर 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। फिर बॉलिंग की बात करें, अकील हुसैन वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं, सैफ हसन और सोम्या सरकार जो है वो बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करते हैं सुपर ओवर के अंदर। सोम्या सरकार जो है पहली बॉल पर जो है उनको वाइड होती है, दूसरी बार डबल निकलती है, फिर 9 बॉल हो जाती है। अभी मतलब कि 3 स्कोर 0 बॉलों पर 3 आ गया। फिर जो पहली बॉल होती है उस पर सिंगल आता है, फिर अब 1 बार 4 स्कोर हो जाता है,
फिर भी आप किस्मत देखें, फिर भी अकील हुसैन ने मैच निकलवा के जितवा दिया, यानी कि हारा हुआ मैच जितवा दिया। उसके बाद फिर एक बीट होता है, फिर सिंगल होती है, फिर विकेट गिरता है, फिर उसके बाद एक लेग बाय का सिंगल लेते हैं, फिर एक वाइड बॉल होता है और लास्ट बॉल पर फिर 3 स्कोर चाहिए होता है, लेकिन सिंगल आता है तो वो 1 स्कोर से वेस्ट इंडीज़ मैच जीत जाती है। उन अकील हुसैन मैच कहीं ना कहीं से निकलवा देते हैं। अगर हम बिन की बात करें तो शांतो एक बॉल खेलते हैं, लेग बाय का सिंगल लेते हैं, 3 बॉलों पर 3 स्कोर सौम्या सरकार करते हैं, 3 बॉलों पर 3 स्कोर, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग। और सैफ हसन होते हैं सामने, जो कि नहीं शॉट मार पाते, मतलब कि डबल नहीं निकाल पाते, सिंगल ही हो पाती है आखिरी बॉल पर। और इस तरह ये थ्रिलर मैच वेस्ट इंडीज़ अपने नाम करती है और सीरीज़ अब 1-1 के बराबर है, अलाइव है। देखते हैं तीसरा मैच कौन जीतता है, लेकिन ये मैच मैं कहूँगा बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। वनडे ऐसे ही होने चाहिए। सुपर ओवर हुआ, उसके बाद पहले लग रहा था कि जी अकील हुसैन को मार पड़ गया, अकील हुसैन जो है नहीं डिफेंड कर पाएंगे, फिर एकदम वो आउट करते हैं और वो डिफेंड कर देते हैं। और आज भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है इनका ढाका के अंदर, और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। देखते हैं इनका तीसरे मैच में क्या होता है।